नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी ना हो, जो परेशान यात्रियों के लिए उनकी समस्या को और बढ़ा रहा है। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। हवाई उड़ानों से यात्रियों को हो रही दिक्कत के बाद रेलवे ने कुछ प्रबंध किए हैं। कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिसमें से 22 ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिसमें 8 ट्रेनें दिल्ली से रवाना हो रही हैं। तो जो भी हवाई यात्री इस समय परेशान हैं इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से, वो रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आनंद विहार टर्मिनल पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है, जहां तमाम यात्रीगण पहुंच भी गए हैं। दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। यात्री सुविधा पर सरकार का जोर है। दिव्यांशु, जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों तक ये जानकारी अब पहुंच गई है और जो हवाई यात्री जो इस समय परेशान हैं उनके लिए ये बड़ी राहत किस तरह से आई है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की जो फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है, सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, उसको लेकर हमारी सरकार सख्त है, डीजीसीए सख्त है। इंडिगो के ऊपर तो प्रेशर बनाया ही जा रहा है, लेकिन उसके विपरीत एक पैरेलल हम कह सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। भारतीय रेलवे ने कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि चलाई हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से ये ट्रेनें चलाई गई हैं और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो इंडिगो है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो उसकी तमाम जितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वो वापस रीएस्टैब्लिश हो। आज की बात करें तो देश भर में करीब 300 ऐसी इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल हुई हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 134 ऐसी फ्लाइट हैं जो कि कैंसिल हुई, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिगो जो है अपनी फ्लाइट्स को रीएस्टैब्लिश करेगा और यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो थोड़ी परेशानी यात्रियों की कम होगी। लेकिन इसी बीच जो डीडीसीए ने शो कॉज नोटिस इंडिगो को दिया था, उसका भी आज इंडिगो को इसका जवाब देना है। हालांकि जवाब कल ही देना था, लेकिन इंडिगो के सीईओ ने 24 घंटे का वक्त मांगा और कहा कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए इसका जवाब देने के लिए, और यही वजह है कि डीजीसीए ने उसको अलाउ किया है और आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि इंडिगो की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस सरकार को दिया जाएगा, डीजीसीए को दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा डीजीसीए ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस इंडिगो की तरफ से नहीं आता और जल्द से जल्द ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो कि ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं, उसको सुचारू रूप से ठीक नहीं किया गया तो बड़ा खामियाजा इंडिगो को भुगतना पड़ेगा। बड़ी पेनल्टीज इंडिगो के ऊपर लग सकती है। इसके अलावा इंडिगो का जो पायलट्स हैं, जो कि क्रू मेंबर्स हैं, उनके भी लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। ये साफ किया दिव्यांशु, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जो इस समय यात्रियों को असुविधा हो रही है, उस पर डीजीसीए इंडिगो के साथ कार्रवाई करेगा, उन्हें दंडित करेगा। वो सब एक तरह से एक प्रक्रियागत चीजें हैं, लेकिन जो यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? क्या एविएशन मिनिस्ट्री करने जा रही है? रेलवे ने अपनी तरफ से 22 ट्रेनों की शुरुआत की है। क्या रेल मंत्रालय ने अभी तक कुछ आंकड़ा जारी किया है कि जो स्ट्रैंडेड तमाम पैसेंजर्स हैं उनको किस तरह से इस सुविधा का उन्होंने फायदा उठाया, या उन्हें ये जानकारी मिल रही है वो इससे अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिसमें 32 घंटे से लोग सिर्फ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं और अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको
से जब से ही इंडिगो का ये जो ऑपरेशन है पूरी तरीके से फेल हुआ है और देश भर में जो उड़ानें उनकी कैंसिल हुई है, सरकार ने सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिगो के ऊपर प्रेशर बनाया ही है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे रेल मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवेज के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट बेहतर मुहैया कराया जाए लोगों को, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने भी एक बहुत लंबी फेरिस्त जो है ट्रेनों की वो तैयार की है और लोग जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, इसकी भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां की हैं और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके, इसके लिए भी रेलवे जो है वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो ऑपरेशन फेलियर हुआ है इंडिगो का, ये वापस पटरी पर आएगा और चीजें जो है वो बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु पूरी जानकारी के लिए इस विषय पर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि